सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हो ट्रैवल नर्स विद लईश निर्मल। सो आज का टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो आईएलटीएस या ओईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या उस स्टेट में है कि आइल्स देना चाहिए या ओईटी देना चाहिए। तो सबसे पहले आइल्स के बारे में बात करेंगे कि आईएलटीएस और ओईटी होता क्या है। तो आईएलटीएस और ओईटी ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में काउंट होते हैं। आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले इन क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, एक स्कोरिंग लानी होती है। इसको अटैम्प्ट नहीं बल्कि इसे पास करना पड़ता है। तो इसका एक स्कोर सिस्टम होता है, हर कंट्री का अपना अपना एक स्कोरिंग सिस्टम होता है। तो आईएलटीएस के बारे में बात करेंगे तो आईएलटीएस ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम होता है जो वर्ल्ड वाइड में चलता है। इसे कंडक्ट करने वाले आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इसे कंडक्ट करते हैं। और इसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे एक एकेडमिक हो गया और जनरल हो गया। एकेडमिक थोड़ा टफ होता है, जनरल थोड़ा सिंपल होता है। बट आपके फील्ड के रिलेटेड में आपको जिस कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हो या जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो या तो स्टूडेंट के लिए करना चाहते हो, तो पहले देख लेना कि आपको वहाँ पे क्या लग रहा है, एकेडमिक लग रहा है या तो जनरल लग रहा है। बेसिकली जो जॉब के लिए जाते हैं उनके लिए एकेडमिक लगता है, बट जो स्किल वर्कर के लिए जाते हैं उन्हें जनरल लगता है। जो स्टूडेंट्स किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एकेडमिक लगेगा, या तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए जनरल भी काउंट होता है। बट आप आपकी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लेना, चेक कर लेना कि आपको कौन सा मॉड्यूल देना है। फिर उसके बारे में बात करें तो आईएलटीएस के 4 सब टाइप्स होते हैं, जैसे 4 मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। और आपको सब में अच्छे मार्क्स लेने हैं जितना आपका रिक्वायरमेंट है आपके एडमिशन के लिए या तो आपकी जॉब के लिए। तो आईएलटीएस में आप 2 टाइप से आप एग्ज़ाम दे सकते हो, एक होता है पेन और पेपर बेस और एक होता है कंप्यूटर बेस। तो पेन पेपर के साथ जो कंफर्टेबल है वो पेन और पेपर के साथ अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कंप्यूटर के साथ कंफर्टेबल है वो कंप्यूटर के साथ दे सकते हैं। तो देख लेना कि हम लोग किसके साथ कंफर्टेबल है, पेन या पेपर के साथ या तो कंप्यूटर के साथ। फिर आप लोगों को आईएलटीएस ग्रेडिंग सिस्टम कैसा होता है, तो आईएलटीएस 9 मार्किंग से शुरू होता है, जो टॉप मार्किंग होता है 9 से शुरू होता है और फिर बाद में सो ऑन होता है आपके मार्क सिस्टम के ऊपर। तो आपको जितना रिक्वायरमेंट है, सो एज अ रजिस्टर्ड नर्स अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो हम यूके के बारे में बात करेंगे। तो यूके के लिए 7 मार्क्स लगता है सब मॉड्यूल्स में और आपको राइटिंग में 6.5 लगता है। सो बात करेंगे आईएलटीएस ग्रेडिंग के बारे में। तो ग्रेडिंग आप चेक कर सकते हो स्क्रीन पर कि 9 ग्रेडिंग से 9 मार्क्स से लेके तो 4 मार्क तक आपको ग्रेडिंग दिख रही होगी स्क्रीन पर। सो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके जिस कंट्री में अप्लाई करने वाले हो उस कंट्री की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से आपको मार्क लाना है। हर एक मॉड्यूल में आपको मार्क लाना है। जैसे कि यूके के बारे में बात करेंगे एग्जाम्पल, कि यूके में स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग के लिए 7 मार्क लगता है और राइटिंग में 6.5 वहाँ पे चलता है। तो आपको देख लेना है कि आपके यूनिवर्सिटी में या आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, कितने मार्क्स लाना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए क्योंकि थोड़ा टफ होता है एग्ज़ाम और इसको क्लियर करना है हम लोगों को। तो ये होता है आइल्स के बारे में। ओईटी के बारे में बात करेंगे तो ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम जो होता है वो ग्रेडिंग में नहीं होता है, बट वहाँ पे मार्किंग जैसी होती है, वो बी, सी प्लस और ऐसे मार्क सिस्टम होते हैं उसमें। इसमें भी आपको 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो राइटिंग का जो होता है वो फॉर्मेट जो होता है वो लेटर पे होता है और लेटर आपको लिखना होता है, एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर आपको मिलता है। तो कंपेयर टू आईएलटीएस ओईटी का राइटिंग थोड़ा इजी है। और स्पीकिंग के बारे में बात करें तो स्पीकिंग में आपको 2 क्यू कार्ड मिलते हैं। अगर आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको नर्स की जैसे आपको रोल प्ले करना है। एग्जामिनर जो होगा वो पेशेंट बनेगा और आपको एज अ नर्स उसके जो समस्या रहेगी, उसका जो प्रॉब्लम रहेगा उसके ऊपर आपको सोल्यूशन देना है। उसको प्रिपरेशन करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। आपको टाइम में वो एक क्यू कार्ड देंगे, क्यू कार्ड पे आपको लिख लेना है कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरह से बात करना है। चेक करोगे तो उसको एक फॉर्मेट होता है इसके बारे में कि आपको कैसे उस तरह बोलना है, तो आपको वो समझ में आएगा। जैसे आप कोई क्लास करोगे या तो इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है बात करने का। और फिर बाद में आपको 2 रोल प्ले करने होते हैं। फिर बाद में रीडिंग और लिसनिंग का होता है, वो तो आपको पता है कि रीडिंग और लिसनिंग ये आईएलटीएस की तरह ही होता है, बट सिर्फ इसमें एक ये होता है
कि ये हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड में क्वेश्चन पूछते हैं, जो पैसेज जो होता है वो हेल्थ केयर रिलेटेड में होता है और जो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्थ केयर रिलेटेड में होंगे। अभी लिसनिंग की बात करेंगे तो लिसनिंग में एक आपको हॉस्पिटल में जो बात कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, जैसे कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट को समझा रहा है या तो एक नर्स अपने पेशेंट को समझा रहे हैं, तो या तो डॉक्टर, नर्स और पेशेंट तीनों मिलकर बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा सिनारियो आपको लिसनिंग में सुनाई देगा। तो लिसनिंग में आपको धीरे धीरे जो सिंपल से लेके तो टफ क्वेश्चंस होते जाएंगे, मतलब 1 to 40 जो क्वेश्चंस है, तो 1 से लेके तो 10 तक आपको थोड़ा इजी मिलेगा, फिर 10 से 15 70 तक आपको थोड़ा इजी रहेगा, थोड़े टफ हो जाएंगे और उसके बाद में धीरे धीरे ये क्वेश्चंस टफ होते जाएंगे। तो IELTS और OET का ऐसा होता है। IELTS अगर आपको बुक करना है तो आप गूगल पे जाके IDP कैम्ब्रिज या तो फिर बाद में ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट से आप इसे बुक कर सकते हो। आपको देख लेना है कि आपको जिस एरिया में, आप जिस जगह पे आपको एग्ज़ाम देना है वहाँ पे कौन सा है। जैसे मालदीव्स में ब्रिटिश काउंसिल एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो आपको ब्रिटिश काउंसिल का वेबसाइट पे जाना है। इंडिया में IDP वाले कंडक्ट करते हैं तो आपको IDP से बुक करना है। और उसके साथ साथ में आपको बुक करते समय आपको चेक कर लेना है कि आपके नियरेस्ट लोकेशन में आपको एग्ज़ाम्स देनी है। और फिर बाद में वैसे तो आप कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हो, पर देख लेना कि आपको कौन सा लोकेशन चाहिए। और बाद में आपको मॉड्यूल या फॉर्मेट चेक करना है कि आपको कौन सा फॉर्मेट में देना है, पेन पेपर बेस्ड पे देना है या तो कंप्यूटर बेस्ड पे देना है। ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपका कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है कि आप पेन पेपर बुक कर देते हो पर आपको कंप्यूटर में देना होता है। सो वो चीज़ का ध्यान रख लेना बुक करने से पहले। फिर बाद में आपको डेट्स मिलेंगे, तो डेट आप आपके मन से नहीं चुन सकते हो, बल्कि आपको स्लॉट्स मिलेंगे। स्लॉट्स में से जो भी स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे ग्रीन कलर का सिम्बॉल रहेगा, तो वो सिम्बॉल पे आपको बुक करना है, डेट सेलेक्ट करना है आपको और आपको एग्ज़ाम बुक करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस डेट पे सेलेक्ट करो वो डेट पे आपका कुछ फॉर्मेट्स या कुछ मॉड्यूल्स हो जाए और कुछ मॉड्यूल्स आपके बाद में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जब जाओगे एग्ज़ाम के लिए तो आप तैयारी रखना थी, 3 से 4 दिन आपके वहाँ पे रिजर्व रहो। समझो मैं बात करूँगा, आपका स्पीकिंग हो गया तो वो एक अलग दिन पे रहेगा और रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एक अलग दिन पे होगा। समझो आपने अगर 7th को बुक किया एग्ज़ाम, तो 7th को आपका रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग हो जाएगा और आपका स्पीकिंग जो होगा वो 9th पे चला जाएगा। तो वो आपको एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपको हॉल टिकट में आपको मालूम पड़ जाएगा। वेन्यू शायद सेम हो सकता है या तो चेंज भी हो सकता है, तो आपको वो चीज़ देख लेनी है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि नियरेस्ट लोकेशन पे कर लेना। और आपका अकोमोडेशन का जो भी, अगर आप आपके सिटी में ना हो तो आप अगर कोई बाहर की सिटी में जा रहे हो या बाहर के स्टेट में जा रहे हो तो आपका अकोमोडेशन का भी देख लेना है। आपको 3 से 4 दिन आपको देना है वहाँ पे। और उसी प्रकार से जो OET का होता है वो ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, उसको भी आप गूगल से आप लोग बुक कर सकते हो। उसका भी सेम फॉर्मेट होता है कि आप तो एक तो पेन पेपर बेस्ड दे सकते हो या तो कंप्यूटर बेस्ड दे सकते हो। तो आपको दोनों एग्जाम में से आपको जो भी कंफर्टेबल लगेगा वो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। OET के बारे में फिर से बताऊंगा कि OET ये सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, जनरल आदमी इससे दे नहीं सकता है। तो जो भी हेल्थ केयर रिलेटेड, जो चाहे आप डॉक्टर हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, नर्सेस हो, या तो आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, या तो हॉस्पिटल रिलेटेड में आप काम करने जा रहे हो, तो आपको OET ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो। बट आप अगर कोई इंजीनियर्स हो या तो टीचर्स हो, आप ये लोग IELTS आपको देना पड़ता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।